सैफई में नाच गाने करना याद रहता था, लेकिन अयोध्या में दीप जलाना उनको कभी भी विचारों में नहीं आया। नकली वीडियोस बना करके चलाएंगे, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, क्योंकि भ्रम फैलाने का ही काम किया। इसके अलावा कभी कोई ऐसा काम इनके द्वारा नहीं किया गया था कि जिससे देश की जनता को फायदा हो। हमें रोडों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है ताकि वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं को, वहां पर जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना। आप देखिए ना, ये कांग्रेस का तो हमेशा से ये आप 2014 से जब से वो सत्ता से बाहर गए हैं तब से और अब तक आकर के देख लिए कांग्रेस का काम क्या। कांग्रेस का काम है गुमराह करना। योगी आदित्यनाथ जी ने वो काम कर दिया कि जो हमारे इसी प्रदेश में तथाकथित सेक्युलर सरकारें 70 सालों में ना कर पाई थी, वो 7 सालों में उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा काम करके योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया। काशी में निर्माण कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है। डेवलपमेंट का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है इस समय, जिसमें जो घाट है उनका नवीनीकरण होना है। खासकर जो मणिकर्णिका घाट है, जो सबसे प्रसिद्ध घाट है काशी का, वाराणसी बनारस जिसको भी कहते हैं, उसका नवीनीकरण चल रहा है। और इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है कि कांग्रेस जो है एआई वीडियो बना के उसके ज़रिए जो जनता है उसमें भ्रम फैला रही है। और इसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश की, वो हमारे इतिहास को ख़त्म करने पे लगी हुई है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो काशी में विकास चल रहा है, जिसके लिए घाटों को तोड़कर उनका नवीनीकरण हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और विपक्ष को इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, विपक्ष को इसमें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है कि विपक्ष कभी ये सारी चीज़ें चाहता नहीं था। विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है जो काशी का विकास हो। वो ये नहीं चाहता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बेहतरीन विकास हो। वो नहीं चाहता था कि कभी जो है वो जाकर के वाराणसी में जो है वो विकास की गंगा बहे। वो नहीं चाहता था कि अयोध्या में कभी जो है उजाला हो। वो नहीं चाहता था कि कभी अयोध्या में दीप जलें। उनको सैफई में नाच गाने करना याद रहता था, लेकिन अयोध्या में दीप जलाना उनको कभी भी विचारों में नहीं आया। तो इनका जो आज मुख्य कारण है, जो मुख्य पीड़ा है, वो यही है कि ये कौन सी सरकार आ गई कि जो उन पुरानी धरोहरों को सजोने का काम कर रही है, कि जिनको उजाड़ने का काम इन तथाकथित सेक्युलरों के द्वारा किया गया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो है, जिस तरह से आप आइए आज जाकर के देखिए कितना जो काशी को उसका अधिकार दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप जाकर के देखिए क्या शानदार बना हुआ है। आप जाकर के देखिए किस तरह से। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इनको जो है वो, क्योंकि कभी विकास की तो बात की नहीं है, कभी जो है वो विकास के संबंध में विचार तो किए नहीं है। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, केवल और केवल जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी थी, केवल वोट बैंक की राजनीति करनी थी। इसलिए जो है वो इस तरह के कामों पर कभी ना तो ध्यान दिया गया था इनकी ऐसी तथाकथित सेक्युलर सरकारों द्वारा, ना कभी बात की गई थी। आज जब नरेंद्र मोदी जी इस बात को कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि भैया और हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कि जनता और जान जाएगी कि हम कुछ नहीं करते थे, हम कुछ नहीं करना चाहते थे। तो करें तो क्या करें, मरता क्या ना करता, कुछ भी कहेंगे। नकली वीडियोस बना करके चलाएंगे, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, क्योंकि भ्रम फैलाने का ही काम किया। इसके अलावा कभी कोई ऐसा काम इनके द्वारा नहीं किया गया था कि जिससे देश की जनता को फ़ायदा हो, कि जो धरोहरें हैं वो उनको सजोया जाए। कभी जो है वो जो देश के मुख्य नगर हैं, काशी है, अयोध्या है, वृंदावन है, ऐसी जगहों पर विकास हो, ऐसी जगहों की सुंदरता बढ़े। ये केवल और केवल आकर के जो है ये दिखाना चाहते थे। इतिहास केवल वही बताते थे कि जो मुगलों ने बनाया, जो मुगलों ने बना दिया वही इतिहास था। उसके अलावा जो भारत का मूल इतिहास है, जिस आप नकार नहीं सकते, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं नकार नहीं सकते। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत का इतिहास है, अगर हम उसको नहीं सजोएंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे? आने वाली नस्लों को हम, बड़ी विडंबना की बात है कि औरंगज़ेब के बारे में तो पढ़ाया जाता था, लेकिन असल इतिहास पर पर्दा डाल दिया जाता था। क्या हुआ? देखिए, आप कभी भी असलियत को छुपा नहीं सकते, उस पर पर्दा ज़रूर डाल सकते हैं, उसको छुपा नहीं सकते। और आज असलियत को उजागर करने का, जो हमारे देश की संस्कृति है उसको उजागर करने का, उसके सौंदर्यीकरण का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। खासकर बात करें जो मणिकर्णिका घाट है, उसके लिए पूरा विवाद है। सबसे फेमस घाट है काशी का, वहाँ पे जो हिंदुओं के जो शव हैं, दाह संस्कार है, सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। जब वहाँ पर बुलडोज़र चला, मतलब नवीनीकरण के लिए, तो इन्होंने एआई वीडियो जनरेट करके
भ्रम फैला। देखिए सबसे बड़ी बात, एक बात आपने कही कि वहाँ पर बुलडोज़र चला, नवीनीकरण आपने बाद में रेक्टिफाई करा, वो ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए हमारा देश जो है वो 150 करोड़ की आबादी वाला देश हो गया। लगातार हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश में आबादी बढ़ रही है। हमें जो है वो कंजस्टेड जगहों पर विकास की आवश्यकता है, हमें रोडों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को, वहाँ पर जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो आस्था मन में लेकर के आ रहा है वो जाकर के अपनी उसकी आस्था जो है वो मन के अंदर रह ना जाए केवल इस वजह से कि मैं वहाँ पर पहुँच ना सका। उनको वहाँ पर आसानी से रीच कर सकें, उसके बारे में विचार करने का काम सरकार का है। और दूसरी बात ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस तरह की बातें, इस तरह के काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सोच सकती है, क्योंकि संस्कृति से लेकर के देश के विकास तक की चिंता यदि अगर किसी ने की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं ने की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। इसका प्रमाण हमारे पास है कि आज आप जाकर के देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या शानदार बना हुआ है। आप जाकर के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण देखिए, आप जाकर के वृंदावन का सौंदर्यीकरण देखिए, और आप जाइए जाकर के इन सब जगहों का आप निरीक्षण करिए। उसके बाद आप आकर के खुद मुझे बताएंगे इस बात को कि हाँ, देश की संस्कृति को बचाने का, उसको संजोने का और उसके लोगों की आस्था के साथ साथ उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो वहाँ के विकास का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। अखिलेश यादव बड़ा बयान देते हैं, वो कह रहे हैं कि इतिहास खत्म कर रही है बीजेपी इस समय। नहीं, इतिहास ख़त्म करने का काम किसने किया ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। इतिहास के साथ खिलवाड़ केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए किसने की, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता बखूबी जानती है। किसने जो है वो देश की धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, ये भी बाखूबी जानती है उत्तर प्रदेश की जनता। आप कह रहे हो कि हम इतिहास ख़त्म करना चाहते हैं, आप तो वही हैं कि जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में आए कार सेवकों पर गोली चला करके निहत्थे कार सेवकों को मार डाला। राहुल गांधी वही हैं कि जिनके रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में खड़े होकर के कहते थे कि श्री राम तो काल्पनिक हैं। तो इतिहास के साथ इतिहास को नुकसान पहुंचाने का काम तो हमारे प्रदेश की, देश की हर एक बच्चा जानता है कि इन तथाकथित सेक्युलरों के द्वारा किया गया। इन लोगों ने हमारे देश की जनता को भ्रमित किया, असल इतिहास को छुपाया केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, राजनीति के लिए। अच्छा, योगी जी का भी बयान है इसमें, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो ये एआई के द्वारा ये एक प्रोजेक्टेड वो है जो जनरेट करके उन्होंने देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, काशी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये कांग्रेस का तो हमेशा से ये, आप 2014 से जब से वो सत्ता से बाहर गए हैं तब से और अब तक आकर के देख लिए कांग्रेस का काम क्या। कांग्रेस का काम है गुमराह करना। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जाकर के वहाँ से जो है वो गुमराह करने के प्रोपेगेंडे सीख के आते हैं, वहाँ से रास्ते सीख करके आते हैं। अगर यहाँ पर वो एसआईआर के संबंध में अपनी क्लास लगा करके और एलईडी स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं वहाँ की जो नकली वोटर लिस्ट हैं, तो वो भी उसमें टाइम जो है वो म्यांमार का आता है। तो इनका तो काम ही यही है कि देश की जनता को भ्रमित करना है, धोखा देना है, बेवकूफ़ बनाना है। आज एआई से बना करके वीडियो चला देंगे, वही है ना कि जिन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जो है वो वाले करके लगा दी थी। ये विचारधारा है इनकी, तो इनसे आप क्या तवक्को रखेंगे। इनका काम है ये देश के नागरिकों को बहका करके बस किसी तरह चाहते हैं कि सत्ता की चाबी इनके पास आ जाए और ये बैठ करके मलाई खाएं और इनके जीजा ऐश करें। विकास कार्य की बात करें उत्तर प्रदेश में, खासकर बनारस की बात करें, कैसे देखते हैं उस विकास को? देखिए, विकास की गंगा जो महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहाई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये वही उत्तर प्रदेश है कि जिसे दंगों का प्रदेश कहा जाता था, जिसे गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, जो महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश था, जो माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। आज वो प्रदेश विकास का प्रदेश है, निवेश का प्रदेश है। आज वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर कंपनीज़ निवेश कर रही हैं, वहाँ पर जो है वो महिला इतनी सुरक्षित है कि आधी रात भी अगर निकल जाए तो बेखौफ महिलाएं निकल जाती हैं, किसी प्रकार का मन में डर नहीं रहता। ये वो सरकार है। तो इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को उसके
विकास के अधिकार को दिलाने का काम किया। और बार बार लगातार हर इंसान ये कहता है कि 2017 से लेकर के अब तक जो है वो 8 साल और 9 साल, मैं कहता हूँ कोरोना काल के भी तो बीच के 3 साल 2 साल याद करो, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी ने वो काम कर दिया कि जो हमारे इसी प्रदेश में तथाकथित सेक्युलर सरकारें 70 सालों में ना कर पाई थी, वो 7 सालों में उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा काम करके योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया। आप जा करके देख, केवल और केवल प्रदेश की जनता की चिंता नहीं की उत्तर प्रदेश की सरकार ने या भारत की सरकार ने, केवल और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने केवल और केवल प्रदेश की जनता की चिंता नहीं की, बल्कि साथ ही साथ देश की हर उस संस्कृति की भी चिंता की है कि जिसको इन तथाकथित सेक्युलर दलों द्वारा वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में दबाया गया था, जिनको गुमनामी की चादर में जो है छुपा दिया गया था, उनको भी सजोने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आज आप जाइए और जा कर के देखिए, जब अयोध्या को आप चमकता हुआ देखते हैं तो हर एक भारतवासी का दिल जो है वो गर्व से, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, आंखें चमक जाती हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। जा कर के जब वो काशी विश्वनाथ में देखता है कि इतना बेहतरीन काम, इतना बेहतरीन विकास, इतने अच्छे अच्छे रोड, इतने बड़े बड़े, कितना लंबा एलिवेटेड रोड दिया योगी नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ को, कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। इसलिए क्योंकि उनको चिंता थी अपने परिवारों की। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है देश की संस्कृति की, देश की धरोहर की, देश की जनता की, देश के विकास और देश की तरक्की की।